हेलो दोस्तों, मैं विकास प्रयागराज से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सो भाई, उस टॉपिक का नाम है अनुपात और प्रतिशत। अनुपात और प्रतिशत को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ दोस्तों को कमेंट आए थे इसके पिछली वाली वीडियो में, भी उनसे बोला था कि और कमेंट किया था, और कमेंट में ये बोला गया था कि सर आप जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो रूल्स बता देना वो भी काफी कम समय में सॉल्व होता है। लेकिन सर, कुछ एक बच्चा तो ऐसे लिखा था कि सर सेकंडों में सवाल को कैसे हल करें। सो गाइस, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ ये सब कैसे होता है। एक्चुअली जो बेसिक होता है ना, बेसिक के थ्रू सब कुछ होता है। बेसिक से ट्रिक मिलता है, और ट्रिक कहीं लिखा नहीं होता यार, वो बेसिक से निकाल के लिखा जाता है ट्रिक। हर बुक में हर ट्रिक, हर सवाल का अलग अलग ट्रिक होता है। सो गाइस, ट्रिक कहीं से आता नहीं है, ट्रिक हमें बनानी पड़ती है। सो इस वीडियो में मैं यही देखूंगा कि एक्चुअली कैसे होता है सिस्टमेटिक रूप से। और बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। और किसी भी क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में सॉल्व करते हैं, इसको मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो में। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं इस वीडियो में। जैसे कि आपको बता दें, आज तो मेरा टॉपिक है अनुपात और प्रतिशत। अनुपात और प्रतिशत को पढ़ने से पहले मैं आपको अनुपात के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली अनुपात का जो मान होता है ना, अनुपात का मान निश्चित नहीं होता। अनुपात का मान निश्चित नहीं होता। जैसे मैं बात करता हूँ 2.3, टू टू अनुपाते 3, इस 2:3 को हम 4:6 भी लिख सकते हैं। 2:3 को हम 4:6 भी लिख सकते हैं। मतलब अगर 2 दूनी 4, 2 तीन 6 काटे तो 2:3 आ गया, इतना ही आ गया। यानी कि अनुपात का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, फिक्स वैल्यू नहीं होता अनुपात का। तो यानी कि जो अनुपात दिया है क्वेश्चन में, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बताएंगे, कैसे ट्रिक निकलता है इसको भी ध्यान देंगे हम, ठीक है ना। अच्छा, इतना तो पता चल गया अनुपात का कोई चीज होता नहीं है। और प्रतिशत से जो होता है ना, प्रतिशत हमेशा 100 पे लिया जाता है, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं अनुपात की दृष्टि से। ओके, लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:3 है। कितना है? 5:3। और हमें फिक्स वैल्यू पता नहीं है, और कितना मान ले बताइए। हम इसको 10 मान लें, 2 गुना कर दे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10:6 मान लें। लेकिन कुछ बच्चा करेगा कि 15:9 मान लेगा, 3 गुना कर देगा दोनों का। तो वहां पे हर बच्चे का आंसर गलत होगा। यानी कि गलत मतलब ये हो गया कि सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली माना क्या जाएगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे परसेंटेज दिया है, और परसेंटेज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज 100 पे माना जाता है। और 5:3 दिया है, तो इसको परसेंटेज मानते हैं। तो लड़के की संख्या 500 मान लो, और लड़कियों की संख्या 300 मान लो। सो गाइस, इसको हल कैसे करते हैं इसको देखेंगे। कि लड़कों की संख्या 40% बढ़ा देते हैं। कितना? 40% है। अब आपको हम बता देना चाहते हैं 500 का 40% कितना होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला था, इसके बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट जहां आप देख सकते हैं। 500 का 40% क्या होगा। पहले हम 1% की बात करते हैं, 10% है। अच्छा, 10% का माने 500 में 50 होगा। तो 40%, अगर 10% का माने 50 है, तो 40% का माने कितना होगा? तो 200 होगा ना। अगर 40% क्या करें, 40% बढ़ा देते हैं, 40% बढ़ा देते हैं, यानी कि 500 का 40% 200 आएगा। यानी कि इसका 200 ऐड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी कि 200 ऐड करते हैं, तो कितना आएगा? 700 आएगा ना। अब ये देखो 300 की पारी आ गई। 300 में कहता है कि लड़कियों की संख्या है, और लड़कियों की संख्या 10% कम कर देता है। तो 10% कम करेंगे, 10% कम करेंगे, तो यानी कि 10% घटाएंगे। तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि 300% में 10% का मान आएगा 30 है। 10% का मान कितना आएगा? 30 है। अगर 10% का मान 30 है, और 300 में मैंने 10% घटाना है, यानी कि 30 घटा देते हैं, और 300 में 30 घटाते हैं तो आता है 270। और 270 जब ही आता है तो लड़कों की संख्या आ गया 700, और लड़कियों की संख्या आ गई 70, 270। अगर रेशियो निकालें तो 700/27, यानी कि 270। यहाँ पे 0 0 कट गया, यानी कि 70:27, जो कि मेरा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक होता है। सो गाइस, अगर हमें अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें पुरुष और स्त्रियों के अनुपात दिया है 6:3। अब तो 6:3 दिया है, और पुरुषों की संख्या 20% घटा देते हैं। अब देखो, परसेंटेज की बात कर रहा है और अनुपात की बात कर रहा है। अनुपात बोलता है और परसेंटेज में है, तो इसको हम 600 मानते हैं, और इसको 300, यानी कि 100 से गुणा करते हैं। तो ऊपर वाला हो गया, पुरुष हो गए 600, और स्त्री हो गई 300। अब कहता क्या है, पुरुषों की संख्या 20% घटा देते हैं। लीजिए 20% मैंने घटा दिया, यहाँ पे 20%। अच्छा, ये बताइए
600 का 10% कितना आएगा, 60 होगा ना। तो 20% कितना आएगा, तो 120 होगा ना। 600 का 20% 120 है, यानी कि 600 में 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 580 आएगा, ओ सॉरी 480 आएगा ना। अब 480 जो हुई आया 20% घटा रहे हैं और स्त्री की संख्या 10% कम कर रहे हैं, यानी कि दोनों को कम कर रहा है, वहां पे घटा रहा है, यहाँ पे कम कर रहा है। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है फंसा के, एक जगह घटा रहा है एक जगह कम कर रहा है, बात दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20% क्या हुआ, घटा दिया, और यहाँ पे 10% कम कर दिया, तो बात तो एक ही हुई ना। अब 10% कम करता है, जैसा कि आपको बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, 300 का 10% केवल 30 होता है, और 30 में 300 में 30 से घटाते हैं तो कितना आता है, 270 ही आता है ना। अब जैसे ही 270 आया और 600 में 480 आया, तो वैसे इसका अनुपात कितना होगा, 0 यहाँ की कट जाएगा, और यानी कि 48 अनुपात 27 आ गया। पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का जो नया अनुपात होगा ना, नया अनुपात पूछा है 48 अनुपात 27 होगा, यही मेरा एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन ये है कि लड़का और लड़कियों में 3:2। मैंने ये पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैंने ये पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पूरा जो वाक्य होता है ना वो सेम प्रोसीजर वही होता है। लड़के और लड़कियां 3:2 हैं, लो 300 और 200 मान लेते हैं, और लड़कों की संख्या कहता है 20% बढ़ा दीजिए, तो इसको 20% बढ़ा दिए, तो 300 का 10% होता है 30 है, और 20% का मान कितना होगा, 60 होगा ना। अगर 60 इसमें बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 360 होगा। और उसी प्रकार लड़कियों की संख्या में कितना बढ़ा दें कि इसके बराबर हो जाए, लड़कियों की संख्या में कितना परसेंट बढ़ा दें कि लड़कों की संख्या के बराबर हो जाए, क्वेश्चन ने पूछा है। लड़कियों की संख्या कितना बढ़ा दें, कितना परसेंट यहाँ पे बढ़ा दें कि इनके बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ भी 360 आ जाए। बताइए, लड़कों की संख्या अगर 360 हो गया है, लड़कियों की संख्या 200 दिया गया है पहले से, अगर इसको कितना परसेंट हम बढ़ा दें कि 360 हो जाए, तो आपको बता दें यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे अच्छा इसे बताइए कितना जोड़ेंगे कि 360 हो जाएगा, 160 जोड़ेंगे ना, तो बताइए इसमें 100 कितना परसेंट का मान 160 होगा, 200 का 80% अगर हम निकाले हैं तो 160 होता है, ठीक है ना। अगर 200 का 80% निकाले हैं तो 160 होता है, यानी कि 200 में 160 जोड़ेंगे 360 आएगा, 360 बराबर हो गया, तो यानी कि लड़कियों की संख्या 80% बढ़ा दें तो लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सो गाइस, जो मेरा अगला क्वेश्चन है, दो वस्तु हैं ए और बी, दो वस्तु ए और बी जिनका मूल्य का जो अनुपात दिया है ना 2:10 दिया है। अच्छा, 2:10 दिया है, और यदि ए के मूल्य में 10% की वृद्धि करते हैं और बी के मूल्य में कितना परसेंट की कमी करते हैं जिससे 4:3 हो जाए। एक क्वेश्चन थोड़ा हट के है, 4:3 इसका आंसर ही बाद में दे दिया है ना, आंसर दे दिया है, तो 2 मूल्य ए का कितना था 2, और इसमें कितना वृद्धि कर रहे हैं 10%, यानी कि मान लेते हैं 100 था और 10 बढ़ते करेंगे तो 110 होगा। अच्छा, तो बी के मूल्य 10 है और बी में कितना परसेंट कमी कर दें, मान लेते हैं 100 में, और के की कमी कर दें तो 4:3 आ जाए। तो ये क्वेश्चन बोला है 4:3 है, तो थोड़ा हट के क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। अब इसके हम काटते हैं, अगर इसको हम ऐसे काट दिए तो 0 कट गया और 11 आ गया, 11 दूनी कितना होता है 22 होता है, और यहाँ पे 100 माइनस के, तो हम ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 4:3 है, और इसको काटते हैं, अगर मैं यहाँ पे तिरिया का गुणा करेंगे तो क्योंकि इक्वल में तिरिया का गुणा होता है। अच्छा, तो 22 3 66 होगा, और इसको गुणा करेंगे 100 चौका 400 होगा, यानी कि 4 के। अगर मैं 4 के को इधर लाऊं और 400 माइनस ये प्लस है माइनस 66, तो 4 के इक्वल टू कितना होगा, 400 में 66 गेन कितना आएगा 370, 4 74 आएगा 300, अच्छा सॉरी 366 की बात करते हैं, 10 में से 6 गेंद 4 है, और 9 में 6 गेंद 3 है और 1 है, ठीक है ना। 134, अब के इक्वल टू 134 से बटा 4, अब इसी को काट गए ना तो इतना परसेंट है। अच्छा, इतना परसेंट की कमी कर देना तो 4:3 हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ना थोड़ा उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें ये कहता है कि दो वस्तु ए और बी के मूल्य जो है ना 4:10 है। अच्छा, यदि ए के मूल्य में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे देखो 10% दे रखा है। अच्छा, यदि ए के मूल्य में 10% की वृद्धि दे रहे हैं, अच्छा 100 था 110 हो गया। अच्छा, बी में कितना परसेंट की कमी कर दें, हमें पता नहीं है कितना परसेंट की कमी कर दें, यानी कि 100 में के घटा देते हैं
के परसेंट की कमी कर दें तो उनका अनुपात क्या होगा, 1:2। तो वही बोल रहा है कितने परसेंट की कमी कर दें वही के की कमी, कितना कमी होगा। अच्छा यहाँ पे 10 काट देते हैं तो कितना, 1/44 होगा। अच्छा 44/100 माइनस के, 1/2 वही उतर जाएगा। अच्छा तो का गुणा करते हैं इसका, तो 44×88 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 माइनस के। अब जैसे ही 100 को इधर करते हैं और 100 माइनस के इधर करते हैं, 28 को उधर करते हैं, 88 है ना। अच्छा 100 माइनस से 88 करते हैं इधर और के इक्वल टू उधर करते हैं तो कितना आएगा मेरा, 88 तो 90 यानी कि 12, के इक्वल टू 12। अगर बी के मूल्य में 12% की कमी कर देना तो 1:2 अनुपात में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो थोड़ा हट के है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। आप ऐसे देखते रहे, एक भी क्वेश्चन अनुपात और प्रतिशत का छूटेगा नहीं, ठीक। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा हट के है। अच्छा सेम वही क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग लाते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना थोड़ा जल्दी से। तो कितना है आंसर, अच्छा कितना, 85। अच्छा 85। अब देखते हैं क्या होता है, 85:83:88, एक कमेंट है। अच्छा जब देखते हैं किससे आता है, 3 व्यक्ति जिनके वेतन में 2:3:1 का अनुपात है। अच्छा 2:3 के अनुपात 1 के अनुपात है। अब कहते हैं तीनों के वेतन जो है ना 10% और 20% और 30% क्रम से बढ़ाते हैं, क्रम से मतलब क्रम से, पहले का 10% बढ़ाते हैं 110 हो जाता है, और दूसरे का 20% 120 हो जाता है, और तीसरे का 30% यानी कि 130 हो जाता है। अब आप यहाँ से देखिए 11 दूना 22 होगा, 220 है, और इसका होगा बढ़ती है 36 यानी कि 360 है, और इसका 130 होगा, और 0 0 कॉमन है यानी कि 22 अनुपात है और 36:13। अब जो अभी आंसर आ रहा था ना उससे थोड़ा डिफरेंस है, उसका भी आंसर सही होगा, ठीक है ना। क्या पता और दूसरा कुछ मान के बैठा होगा, यानी कि 22 दूना 44 अनुपात 36 दूना जो 72 होता है, 44 अनुपात 72 अनुपात 26 है, ठीक है ना। इसका भी ऐसा अनुपात भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना, हट गया है, ठीक है ना। इसको हम पार्ट 2 के नाम से दर्जा दे सकते हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 दिया है। अच्छा 7:5 दिया है, और कहता है कि लड़कों की 10% भाग और लड़कियों का 20% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो अगला आगे क्वेश्चन तो नहीं लिखा है उसको, आगे क्वेश्चन ये है, तो कितने परसेंट भाग, कितने परसेंट विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। अच्छा लड़के और लड़कियों में 7:5 दिया है, और लड़कों का 10% भाग और लड़कियों का 20% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। अच्छा एक ही विद्यालय है और लड़के हैं 7 हैं और लड़कियां हैं 5 है। अच्छा टोटल कितने होंगे, 12 होंगे ना, 7×5 12, यानी कि 12 में 7 लड़के हैं और 12 में 5 लड़कियां हैं। अच्छा तो 12 में 5, 7 में 7, ठीक। अच्छा ठीक है, ओके। तो लड़कों की 10% भाग क्या करते हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो मान लेते हैं 10% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, और लड़कियों का 20% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे ना, जितना आंसर आएगा ना वही छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। अच्छा सॉल्व करते हैं, 10 70, 5 और 20 बन जाए 100, 12 12 सेम है ना, तो 12 लिखते हैं, और 170 हो जाएगा। 170/12% विद्यार्थी क्या है ना छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन आ ही रहा है। अच्छा अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ना ये थोड़ा हट के है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसको हम कितना शॉर्ट टिक लगाते हैं उसको हम देखते हैं। एक कंपनी में 65% कर्मचारी हैं, कितने हैं, 65% कर्मचारी हैं, लो लिख दिया 65% कर्मचारी हैं। तो 65% जो कर्मचारी है ना और पुरुष हैं, तो स्त्री कितना होगी, स्त्री तो 35% होगी ना। अच्छा चलो ठीक है, एक कंपनी में 65% कर्मचारी पुरुष हैं तो 65% क्या होगी, स्त्री होगी, पता चल गया। कंपनी में एक दिन मतदान होता है जिसमें पुरुष है का 10% है, इनका 10% है, और महिला का 20% मतदान करते हैं। तो बताइए कितने परसेंट कर्मचारी मतदान किए हैं। अच्छा तो यहाँ पे ये बोलिए, देखिए पुरुष का 10% है। अब ये देखिए परसेंटेज की बात कर रहा है, और परसेंटेज में ये है कि यहाँ पे हम इतना कर सकते हैं कि अगर परसेंटेज दिया है कि 100 में, अच्छा ये बताइए 65 और 35 100 होता है ना, तो 100 में 65 है, 100 में 65 पुरुष हैं और 100 में 35 क्या हैं, स्त्री हैं। अब 100 में 65 पुरुष हैं, 100 में 35 स्त्री हैं, और पुरुषों के 10% हैं,
और महिलाओं का 20% मतदान करते हैं, तो बताइए कितने कर्मचारी मतदान दिए या फिर कितने परसेंट कर्मचारी मतदान दिए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करते हैं, 650/100 आएगा, और यहाँ पे 35 दूना 70 यानी कि 700/100। अब ये डिफरेंस जो है ना, नीचे वाला अंतर जो है ना बराबर है, 100 है तो 100 सेम है, तो 100 लिखते हैं, 650 और 700 जोड़ लेते हैं, 7 6 13 यानी कि 1350 आएगा, और एक जीरो यहाँ से कट गया, और 10 से काटते हैं तो 13.5 आता है, ठीक है ना। तो यानी कि इतने परसेंट कर्मचारी, 13.5% कर्मचारी जो है ना, पुरुष और महिला को मिला के वोटिंग किए थे, ठीक है ना, मतदान दिए थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है ना, ये बोलता है कि एक परिवार में दाल चावल सब्जी में होने वाला व्यय जो है ना, यानी कि जो खर्च है ना, 5 7 8 है। अच्छा, 5 7 8 है, ये अनुपात में दिया है। टोटल खर्च कितना है, 7 5 12 8 20 है। अच्छा 20 है, 20 में 5 खर्च है दाल पे, और 20 में 7 खर्च है चावल पे, और 20 में 8 खर्च है मेरा कितने है, सब्जी में। और कहता है कि 10%, 8%, 15% क्रम से, इसमें 10% है, और इसमें 8%, और इसमें 15% है। क्या हुआ, वृद्धि हो गई। तो कहता है कुल खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। अच्छा, तो 15 धाम में 120 होगा, ओ सॉरी 10 25 50 यहाँ पे है, और 8 से 56/20 है, और 15 8 120 है। अब देखिए 20 20 कॉमन है, तो 20 ऐसे इसके एलसीएम हो गया। अब 50 लिखते हैं, और इसका 56 लिखते हैं, और यहाँ पे 120। अब इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करने पे आएगा मेरा 6, और 5 2 7 5 12 2, और एक आता है यानी कि 226/20 है परसेंट। इतना परसेंट क्या होगा, वृद्धि होगा। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो जो आता है ना आंसर वही होगा।